प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड के प्रश्न क्रमांक 169 एवं 170 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 169 से, जो आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। देखिए, ये जो प्रश्न है ये पिछले वीडियो की तरह ये द्विविमीय आकृतियों के परिमाप पर आधारित है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरा आग्रह है आपसे कि उस वीडियो को देखिए। मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ और जाकर के उस वीडियो को देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए मैं अब आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। इसीलिए हमें ये यहाँ पे जो ए बी सी एवं डी, ये चारों ऑप्शन में जो चार अलग अलग आयत दिए हुए हैं, इन सब का परिमाप निकालना होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए का परिमाप निकालते हैं। तो ए का परिमाप, चूँकि परिमाप जो होता है किसी भी बहुभुज के सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है, इसीलिए जब हम यहाँ पे इस आयत ए की परिमाप निकालेंगे तो देखिए, आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आयत की परिभाषा ही है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी दो भुजाएं एक जैसी होंगी और दो भुजाएं एक जैसी होंगी। मतलब चारों भुजाएं एक समान नहीं होंगी, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजाएं एक जैसी होती है। जैसे ये ऊपर और नीचे की भुजा एक जैसी होगी और ये इसके सामने की भुजा ये वाली एक जैसी होगी। तो चलिए हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पे दो भुजा चूँकि एक जैसी है, मतलब 7 को 2 बार ऐड करें तो 7 + 7, और इसी प्रकार से दो भुजाएं एक जैसी होंगी तो 12 + 12, इसको भी 2 बार ऐड करेंगे। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24 और 14 38, मतलब 38 मीटर का ये पहले आयत की परिमाप, मतलब ए आयत की, आयत ए का परिमाप आ गया हमारा, 38 मीटर का आया। अब हम ऑप्शन बी में जो आयत है उसका परिमाप निकालें, तो उसको भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। तो 2 बार हम 8 मीटर + 8 मीटर को ऐड करेंगे और 2 बार हम 12 और 12 को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा दे देगा 24 और 16, दैट इज़ 40 मीटर। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी का जो आयत है उसका परिमाप 40 मीटर आया। इसी प्रकार से अब ऑप्शन सी के आयत का परिमाप हम जब निकालें तो ये हमें देगा 11 + 11 + 12 + 12, and this will give us 24 and 22, 46 मीटर। और इसी प्रकार से डी, ऑप्शन डी के आयत का परिमाप जब निकालें तो ये हमें देगा 9 + 9 + 13 + 13, 13 and 13 26, 35 and 9 44 मीटर्स। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी का जो आयत है उसका परिमाप सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न क्रमांक 170 को देखते हैं। इसमें हमसे ये कह रहा है कि दी गई आकृतियों में किस आकृति में वर्ग सबसे कम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन में सबसे कम पूछ रहा है और वर्गों की संख्या पूछ रही है। तो ये वर्गों की संख्या के लिए हमें इन आकृतियों में वर्ग को गिनना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए में देखते हैं। वर्गों की संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन ए में टोटल 7 वर्ग हैं, टोटल 7 वर्ग हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में जब हम वर्गों को काउंट करें तो ये हमें दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके अलावा एक वर्ग ये भी है, ध्यान से देखिए ये वाला, तो ये हमारा हो गया है 9th। और इसी प्रकार से एक वर्ग ये भी है, तो ये हो गया हमारा 10th। और एक वर्ग ये बीच वाला भी तो बनेगा, तो ये इस प्रकार से इसमें टोटल 11 स्क्वायर होंगे। तो ऑप्शन बी में कुल 11 वर्ग हैं। अब सी को देखते हैं, तो सी में भी वर्ग को काउंट कीजिए। तो देखिए ये वाला जो फिगर है ये 1 2 3 4 5, इधर वाला 5 और इधर वाला भी हमें 5 ही देंगे। तो 5 + 5 ये टोटल 10 स्क्वायर्स होंगे, मतलब ऑप्शन सी में टोटल 10 वर्ग होंगे। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए, जब हम इनके वर्गों को गिने तो ये हमें इस प्रकार से मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो 9, तो ये टोटल ये वर्ग हो गए। इसके अलावा एक वर्ग ये खुद बड़ा वाला है, तो ये टोटल 10 हो गए। इसके अलावा ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसमें एक वर्ग ये वाला, तो ये हो गया 11, फिर एक वर्ग ये वाला 12, फिर एक वर्ग ये वाला, दिस वन इज़ 13 एंड दिस वन इज़ 14। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 14 स्क्वायर्स हुए। तो
तो यहाँ पे चूंकि सबसे कम पूछ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ए, क्योंकि इसमें मात्र 7 वर्ग हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।